हमारे इस जन्म की प्रवृत्ति हमारे पिछले जन्मों में सायास किए गए कर्मों का परिणाम है। यह तो स्पष्ट ही है कि ये प्रवृत्तियां हमें इस जन्म में प्राप्त नहीं हो सकती, अतः उनका मूल हमें अपने पिछले जन्म में ढूंढना चाहिए। स्वामी बोले, यदि यह सच है कि हम उन प्रवृत्तियों को अपने साथ लेकर जन्म लेते हैं, तब तो बिल्कुल यही सिद्ध होता है कि उनका एकमात्र कारण गत जन्म में जानबूझकर किए गए हमारे कर्म ही हैं। जब इतना कुछ प्रमाणित हो जाता है, तो सब लोग इस विषय में सहमत क्यों नहीं हैं? जहाँ तक वर्तमान जीवन की प्रवृत्तियों को भूतकालीन कर्मों द्वारा समझने की बात है, वहाँ तक भारत के पुनर्जन्मवादी और वर्तमान विकासवादी एकमत हैं। अंतर केवल इतना ही है कि हिंदू लोग अध्यात्मवादी होने के कारण उसे जीवात्माओं के संज्ञान प्रयत्नों के द्वारा समझते हैं, और विकासवादी लोग भौतिकवादी होने के कारण उसे पिता से पुत्र में आने वाले आनुवंशिक संक्रमण द्वारा समझाते हैं। जो वर्ग शून्य से उत्पत्ति होने का सिद्धांत मानता है, वह इस प्रक्रिया की व्याख्या करने में ही असमर्थ है। तो विवाद केवल पुनर्जन्मवादियों और भौतिकवादियों में है? हाँ, पुनर्जन्मवादी मानते हैं कि सभी अनुभव प्रवृत्तियों के रूप में अनुभव करने वाली जीवात्माओं में संग्रहित रहते हैं और उस अविनाशी जीवात्मा के पुनर्जन्म द्वारा संक्रमित किए जाते हैं। स्वामी बोले, भौतिकवादी लोग मस्तिष्क को सभी कर्मों का आधार और कोशिकाओं के द्वारा उनके संक्रमण का सिद्धांत मानते हैं। तो विवाद पुनर्जन्म और कोशिकाओं के द्वारा आनुवंशिक संक्रमण के सिद्धांतों के मध्य है। ठाकुर साहब बोले, और यह विवाद आध्यात्मिकता और भौतिकता का विवाद है। ठीक कह रहे हैं आप, स्वामी ने कहा। और यदि कोशिकाओं द्वारा आनुवंशिक संक्रमण समस्या को हल करने के लिए पूर्णतः पर्याप्त है, तो भौतिकता ही अपरिहार्य है और आत्मा के सिद्धांत की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि यह पर्याप्त नहीं है, तो यदि वह पर्याप्त नहीं है, तो प्रत्येक आत्मा अपने साथ इस जन्म में अपने भूतकालिक अनुभवों को लेकर आती है। यह सिद्धांत पूर्णतः सत्य है। स्वामी बोले, पुनर्जन्म या भौतिकता, इन दोनों में से किसी एक को मानने के सिवाय और कोई गति नहीं है। प्रश्न यह है कि हम किसे माने। मैं समझता हूँ कि हम तो पुनर्जन्म को ही मान सकते हैं। ठाकुर साहब बोले, स्वामी जी। स्वामी को आश्चर्य हुआ। ठाकुर साहब रुक क्यों गए? कहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि उनके भी अनेक जन्म हो चुके हैं और अर्जुन के भी। ठाकुर साहब बोले, उन्हें अपने पूर्व जन्मों की स्मृति थी, किंतु अर्जुन को नहीं थी। कहा था, तो स्वामी जी, आपके भी अनेक जन्म हुए होंगे और मेरे भी, और यह भी सत्य है कि पूर्व जन्मों की स्मृति संभव है। ठीक कह रहे हैं ठाकुर साहब, मुझे अपने पूर्व जन्मों की कोई स्मृति नहीं है। ठाकुर साहब बोले, आपको है? स्वामी ने जोर का एक ठहाका लगाया। तो यह सारी चर्चा मुझे घेरने के लिए थी? ठाकुर साहब मुस्कुराकर रह गए। ठाकुर साहब, स्वामी बोले, मेरे गुरु स्वीकार करते थे कि उन्हें प्रकृति के अत्यंत गोपनीय रहस्यों का ज्ञान था। वे यह भी स्वीकार करते थे कि वे उन सारे रहस्यों को हमारे लिए प्रकट कर देना चाहते थे, जैसे श्री कृष्ण ने गीता में बार बार अर्जुन को कहा। भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप तक दिखा दिया।
किंतु किंतु मेरे गुरु कहते थे कि जब वे बताना चाहते हैं तो कोई उनके कंठ में अवरोध बनकर बैठ जाता है, कोई उनकी जिह्वा को पकड़ लेता है। जगदम्बा नहीं चाहती कि ये सारे रहस्य इस प्रकार प्रकट हों। तो आपको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान है, किंतु उसे प्रकट करने की अनुमति नहीं है। इतना ही कह सकता हूँ कि शास्त्र में जो लिखा है वह सत्य है, स्वामी बोले। और शास्त्र कहता है कि पूर्व जन्मों की स्मृति भी संभव है। ठाकुर जसवंत सिंह को उस रात जैसे नींद ही नहीं आई। मन में विचार उमड़ घुमड़ रहे हों तो नींद कहाँ से आए। स्वामी के पास प्रत्येक रहस्य का ज्ञान था, प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान था। उन्होंने जैसे ठाकुर साहब को जन्म जन्मांतरों के आर पार घुमा दिया था। प्रत्येक जीव जैसे प्रभु से पृथक होकर अलग अलग रूपों में, अलग अलग शरीरों में, अलग अलग संगी साथियों को अपना सगा संबंधी मानकर एक ही जीवन जीता था। कुछ देर जीकर वह सो जाता था और पिछले जीवन को भूल जाता था। नींद से जागता था और समझता था कि उसका नया जीवन आरंभ हो गया है, जिसका और किसी जन्म से कोई संबंध नहीं था। जल समुद्र में था तो अपने आप को समुद्र समझता था। मेघ बनकर उड़ा तो अपने आप को मेघ ही मानने लगा, जैसे वह समुद्र था ही नहीं। वर्षा हुई तो भूल गया कि वह मेघ था। यही स्मरण रहा कि वह जल की बूंद है। जल की वह बूंद पहाड़ पर गिरी तो हिम हो गई, तालाब में जा मिली तो तालाब हो गई, नदी में चली आई तो नदी हो गई, भूमि में समा गई तो कहीं कुआं, कहीं चश्मा और कहीं झरना हो गई। प्रकृति ने कैसा मायाजाल फैलाया है कि जीव स्वयं को भूलकर अपने शरीर को स्मरण रखता है और स्वयं को शरीर मात्र समझने लगता है। ठाकुर साहब चकित थे स्वामी के ज्ञान पर। शास्त्र तो जैसे उन्हें हस्तामलक हैं। लोग शास्त्र पढ़ते हैं, कुछ उन पर विश्वास करते हैं, कुछ तो विश्वास भी नहीं करते। किंतु स्वामी तो जैसे शास्त्र को जीते हैं। कुछ समय उनके साथ व्यतीत कर ठाकुर साहब को अपना शास्त्र ज्ञान भी पहले से कहीं अधिक समृद्ध लगने लगा था। रात बहुत हो गई थी। ठाकुर साहब को नींद अब भी नहीं आ रही थी। उन्होंने अपनी दैनंदिनी निकाली। लिखा, 4 और 5 मई 1892। जन्मांतरवाद की चर्चा पर मैंने गंभीरता से विचार किया है। मैं स्वामी विवेकानंद के शास्त्रों के अथाह ज्ञान पर चकित हूँ। उनसे चर्चा करने पर शास्त्रों के मेरे ज्ञान में अत्यधिक वृद्धि हुई है। धोती, कुर्ता और पगड़ी, इन 3 चीज़ों का हम अलग अलग तरह से प्रयोग करते हैं। यदि हम किसी सेवक को पगड़ी लाने का आदेश दें और वह उसके स्थान पर धोती ले आए तो हम उसे समझेंगे, क्योंकि व्यवहार में ये तीनों चीज़ें भिन्न भिन्न हैं। पर गंभीरता से विचार करने पर स्पष्ट हो जाएगा कि व्यावहारिक रूप में भिन्न प्रतीत होने पर भी तीनों वस्तुओं का परम अर्थ रूप तो मात्र कपास ही है। कपास से ही तीनों चीज़ें बनी हैं। बारंबार फटकर उनका नाश होगा। नष्ट होकर उसके परमाणु मिट्टी में मिलकर कपास के बीज को स्फुट करेंगे। उसका पौधा होगा, उसमें फूल लगेंगे और इन फूलों से कपास उत्पन्न होगी। कपास से सूत होगा, सूत से धोती, कुर्ता, पगड़ी आदि अनेक वस्तुएं निर्मित हो व्यवहारिक दशा को प्राप्त होंगी। वैसे ही सृष्टि के सभी प्राणी पदार्थ प्रकृति पुरुष के प्रभाव से व्यवहार दशा को प्राप्त होते हैं।
व्यावहारिक दृष्टि से यह उनका पुनर्जन्म है, परंतु यदि हम उसके परम अर्थरूप प्रकृति पुरुष के मूल स्वरूप की जांच करें, तो पारमार्थिक दृष्टि से यह उनका पुनर्जन्म नहीं है। तात्पर्य यह है कि जब तक प्राणी पदार्थ अपने मूल स्वरूप की उपलब्धि नहीं कर लेते, तभी तक पुनर्जन्म प्राप्त करते रहते हैं, परंतु मूल स्वरूप को पाने के बाद उनके लिए पुनर्जन्म का अस्तित्व नहीं रह जाता। मूल स्वरूप को प्राप्त करना तथा जन्म मृत्यु को प्राप्त करना बड़ा ही कठिन कार्य है। 1892 का तपता हुआ जून का महीना था और उदर रोग से पीड़ित अखंडानंद जामनगर की गलियों में घूमते हुए किसी धर्मार्थ औषधालय का पता पूछ रहे थे। लोगों ने उन्हें कविराज मणिशंकर विट्ठल के द्वार पर पहुंचा दिया। कविराज ने ध्यान से उनका परीक्षण किया और गंभीर स्वर में पूछा, कौन है आपके साथ? प्रभु हैं और मेरे गुरु हैं। कहाँ हैं? वे सूक्ष्म अस्तित्व हैं। उनका गली मोहल्ले वाला वैसा तो कोई पता ठिकाना नहीं है कि उनको पत्र लिखा जा सके या जाकर मिला जा सके। अखंडानंद ने कहा। कविराज ने एक अटपटी दृष्टि उन पर डाली और पूछा, डेरा कहाँ है? जामनगर में तो कोई स्थान नहीं है, अखंडानंद ने कहा। यह रोग ऐसा नहीं है कि महाराज एक बार कोई भस्म या चूर्ण खाकर आप ठीक हो जाएं। कविराज ने कहा, आपको विश्राम करना होगा, नियमित औषधि सेवन करना होगा और पथ्य का भी ध्यान करना होगा। पेड़ तले रहने अथवा मंदिर का प्रसाद खाते रहने से इस रोग का उपचार नहीं होगा। भिक्षा में तो पथ्य मिलता नहीं कविराज। तो आप यहीं टिक जाइए मेरे ही घर, कविराज बोले। औषध और पथ्य का प्रबंध भी हो जाएगा और आपको प्रातः और सायं देख भी लूंगा। अखंडानंद ने आकाश की ओर देखा और हाथ जोड़ दिए। मैं नहीं जानता था प्रभु कि तुम अच्छा आश्रय देना चाहते हो तो पहले उदर शूल देते हो और फिर उसमें से मार्ग बनाकर आश्रय तक पहुंचाते हो। कविराज भी हंसे। प्रभु अद्भुत लीलाधर है। 2 दिनों तक उपचार से उदर शूल का कष्ट दूर हो गया। तो अब मैं अपने भ्रमण पर निकल सकता हूँ? अखंडानंद ने पूछा। अभी महीना भर आपको पथ्य पर रहना है, कविराज बोले। भ्रमण करेंगे, भिक्षा पर रहेंगे, कुछ भी अला बला खाएंगे तो पुनः उदरशूल होगा, और हो गया तो इस बार 2 दिनों में ठीक नहीं होगा। तो स्वस्थ होना है तो सब कुछ भूलकर कुछ दिन शांति से यहीं रहिए। मान लीजिए कि आपको अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। कविराज हंसे। अपने प्रभु को पत्र लिखकर कुछ दिनों का अवकाश ले लीजिए और यहाँ ऐसे ही रहिए जैसे कोई छुट्टियाँ मनाने किसी पहाड़ पर जाता है, या फिर आप एक सन्यासी के रूप में यहीं अपना चातुर्मास कीजिए। अखंडानंद कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, मेरी एक पुरानी इच्छा है कि मैं चरक सुश्रुत संहिता का अध्ययन करूं। तो वही कीजिए, कविराज ने कहा। बैठे बैठे संहिता पढ़िए। कोई शंका हो तो मुझसे चर्चा कर लीजिए। कोई लक्षण समझना हो तो उस लक्षण के रोगी को देख लीजिए। नारी परीक्षण सीख लेंगे तो बहुत काम आएगा, अपने लिए भी और समाज के लिए भी। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि प्रत्येक सन्यासी को चिकित्सक होना चाहिए। ऐसा हो जाए तो हमारे सारे समाज के रोग और औषधि संबंधी समस्या का समाधान हो जाए। अखंडानंद मान गए। ऐसा अवसर जाने फिर कब उपलब्ध हो,
मिले ना मिले, उन्होंने ग्रंथ का अध्ययन आरंभ किया। संस्कृत उन्हें आती थी, किंतु इतनी भी नहीं आती थी कि मूल ग्रंथ को बिना किसी की सहायता के पढ़ और समझ सकें। उस पुस्तक में मूल मंत्रों के साथ व्याख्या अथवा अनुवाद नहीं था। कविराज ने कहा तो था कि कोई कठिनाई हो तो उनसे चर्चा कर लें, किंतु वह तो रोगों और औषधियों के विषय में कहा था। यह तो नहीं कहा था कि संस्कृत शब्दों के अर्थ पूछने उनके पास चक्कर लगाते रहें और वे अपने रोगियों को छोड़कर अखंडानंद को संस्कृत भाषा पढ़ाते रहें। अखंडानंद ने स्वामी को बहुत स्मरण किया। जब तक नरेंद्रनाथ साथ थे, तब तक संस्कृत का अभ्यास कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। और संयोग से ही अखंडानंद का ध्यान इस ओर गया कि कविराज के घर के साथ चतुष्पथी नामक संस्कृत का एक विद्यालय था। इतना निकट संस्कृत विद्यालय, वे चमत्कृत हो उठे। वे कविराज के घर रहते हुए भी संस्कृत पढ़ने के लिए विद्यालय की सहायता ले सकते थे। पहले तो उनका मन हुआ कि वे विद्यालय में भर्ती ही हो जाएं, पढ़ने ही लगे तो एक बार ढंग से संस्कृत पढ़ ही लें, किंतु फिर टाल गए। ऐसे में वे संस्कृत का व्याकरण पढ़ते रह जाएंगे और चरक संहिता कहीं पीछे छूट जाएगी। इससे तो अच्छा है कि वे विद्यालय के स्थान पर शब्दकोश की सहायता लें। शब्दकोश तो उन्होंने ले लिया, किंतु विद्यालय की ओर से भी वे आंखें मूंद नहीं सके। वे कुछ जिज्ञासाएं लेकर विद्यालय में पहुंचे तो देखा कि विद्यालय के बच्चे कहीं बाहर से आए थे और अपने बैनर और बैंड बाजा संभाल रहे थे। अरे, कहाँ गए थे तुम लोग? अखंडानंद ने पूछा। भिक्षाटन करने। तुम भिक्षाटन करने गए थे? तुम तो सन्यासी नहीं हो। सन्यासी नहीं है, किंतु अनाथ तो हैं, एक बच्चे ने कहा। भिक्षा मांगकर नहीं लाएंगे तो भोजन कहाँ से करेंगे? चुप रे, उनके गुरु ने डांटा। हमारे देश में प्राचीन काल से बटुक भिक्षा पर जीवित रहते और विद्यार्जन करते थे, और महाराष्ट्र में तो धनी से धनी घर के बालक को भी भिक्षा मांगने के लिए भेजा जाता है, चाहे वह मात्र औपचारिकता ही क्यों ना हो। अखंडानंद कुछ नहीं बोले। वे समझ गए थे कि गुरु चाहे परंपरा की दुहाई देते रहें, किंतु सत्य वही था जो उस बालक ने कहा था। स्पष्टतः वह विद्यालय के रूप में एक प्रकार का अनाथालय ही था। यह दूसरी बात थी कि उसे अनाथालय का रूप न देकर संस्कृत विद्यालय का रूप दे दिया गया था। अखंडानंद अपनी समस्याएं भूल गए। उनके मन में संस्कृत विद्यालय चतुष्पथी की समस्याएं घुमड़ने लगी। उन बच्चों को वेदों का हस्तपथ और स्वरपथ सिखाया जाता था। मंत्रों, श्लोकों और ऋचाओं का अर्थ उनके शिक्षक भी नहीं जानते थे। शुक्ल यजुर्वेद के अध्यापक और शिष्य हाथों के समुचित संचालन के साथ गहरे और सुरीले स्वर में गाने लगते तो समझ में चाहे कुछ न आए, किंतु अखंडानंद बहुत आनंद का अनुभव करते थे। उन्हें लगा कि उनका रोग तो इस पाठ से को सुनकर ही दूर हो जाएगा। कविराज ने छुट्टियां मनाने का परामर्श दिया था। वह परामर्श पूरा हो रहा था। मन को ऐसा विश्राम कौन सा पार्वतीय प्रदेश अथवा सागर तट दे सकता था। अखंडानंद अपनी सुविधा से बैठ जाया करते और चारों वेदों का विभिन्न गुरुओं के द्वारा उनका सस्वर पाठ सुना करते। पर तब अखंडानंद के मन में आया कि वे लोग उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, अखंडानंद को भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। सेवा न सही, आदान प्रदान ही सही। जाने इस समय स्वामी कहाँ होंगे? वे होते
तो किसी न किसी प्रकार धन की कुछ व्यवस्था कर देते। जामनगर के महाराज से ही कुछ ले आते। न होता तो किसी भी राजा या दीवान को कहकर सहायता जुटा देते। किंतु धन के लिए स्वामी को खोजने के लिए निकल पड़ना संभव नहीं था। हाँ, वाराणसी में प्रमदा बाबू को लिखा जा सकता था। इन निर्धन विद्वानों के पालन पोषण में सहायता के लिए वे अवश्य ही कुछ कर पाएंगे। अखंडानंद ने प्रमदा बाबू को लिखा। प्रमदा बाबू ने तत्काल सहायता भेजी और उससे चतुष्पथी के छात्रों और अध्यापकों के लिए एक भंडार स्थापित किया गया। अखंडानंद अपना रोग और उसका उपचार भूलकर स्वयं शुक्ल यजुर्वेद के छात्र बन गए। पहले तो वे बड़े आनंद से पढ़ते रहे, किंतु कुछ ही दिनों में वे ऊबने लगे। अध्यापकों को मंत्रों के अर्थ नहीं आते थे और अखंडानंद को अर्थ जाने बिना तृप्ति नहीं होती थी। शब्द माधुर्य तो अर्थ जानने की उनकी तृष्णा को भी और बढ़ा देता था। आखिर इतने सुंदर शब्दों में कहा क्या जा रहा था? अपनी इसी खोज में अखंडानंद ने नगर के मंदिरों के चक्कर काटने आरंभ किए। प्रतिमाओं के दर्शन कर उन्हें प्रणाम कर स्तुति करने बैठ जाते थे। कभी कभी एकांत देखकर ध्यान भी करने लगते थे। अखंडानंद बाहर से आए तो कविराज ने मुस्कुराकर उनको देखा। आपके आश्रम वाले ब्रह्मचारी आए थे। अखंडानंद को स्मरण हो आया कि वहां निकट ही एक आश्रम था। वे अनेक बार वहां गए थे। उसके प्रबंधक ब्रह्मचारी जी से उनकी खूब भी पटती थी। जामनगर के राजा उस आश्रम के प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष संरक्षक थे। आश्रम के लिए वह भूमि उन्होंने निःशुल्क दी थी। वे अस्वस्थ हैं क्या? नहीं, वे मेरे पास नहीं, आपके पास आए थे। मेरी कोई शिकायत लेकर आए थे? नहीं, वे कह रहे थे कि आपको संदेश दे दूं कि आपकी खोज सफल हुई। उन्होंने वह खोज लिया है जिसकी आपको आवश्यकता थी। इस पहेली को तो मैं सुलझा नहीं पा रहा। तो आश्रम जाकर उनसे भेंट कर लें। ब्रह्मचारी जी उनकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। स्वामी जी, एक द्रविड़ ब्राह्मण मिल गए हैं जो वेद मंत्रों का अर्थ कर सकते हैं। ब्रह्मचारी जी ने कहा। वे चातुर्मास के लिए जामनगर में रुके हुए हैं। मैंने उन्हें आश्रम में ही ठहरा लिया है। मिलेंगे? अवश्य। अखंडानंद प्रसन्न हो उठे। आपने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया ब्रह्मचारी जी। इसके लिए तो मैं आपका जितना भी आभार मानूं कम है। यदि आप सचमुच मेरे कृतज्ञ हैं तो मेरी एक सहायता करें। आज्ञा करें। अखंडानंद उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। बात गंभीर है, इसे विनोद में मत उड़ा दीजिएगा। ब्रह्मचारी जी बोले। नहीं, मैं सुन रहा हूं। आप जानते हैं कि यह आश्रम भगवान की अनुकंपा से जामनगर के महाराज की कृपा का फल है। उन्होंने यह सारी भूमि निःशुल्क दी है। जानता हूँ। तो यह भी जानते होंगे कि मैं अब पर्याप्त वृद्ध हो चुका हूँ। अब समय है कि मैं अपने किसी युवा साथी को आश्रम का दायित्व सौंपकर इससे मुक्त हो जाऊं। अखंडानंद समझ नहीं पा रहे थे कि ब्रह्मचारी जी यह सारी चर्चा उनसे क्यों कर रहे थे। आप जानते हैं ना कि न तो मैंने इस आश्रम को मठ का रूप दिया और न ही इसका कोई उत्तराधिकारी तैयार किया। परिणाम यह है कि या तो मेरे पश्चात यह आश्रम अयोग्य हाथों में चला जाएगा और समाज का अहित करेगा, या फिर राजा जी यह भूमि वापस ले लेंगे और आश्रम समाप्त हो जाएगा।
अखंडानंद ब्रह्मचारी जी का संकट समझ रहे थे, किंतु वे क्या चाहते हैं? मेरा विचार है कि आप इस दायित्व को संभाल लें और यहाँ शांति से बैठकर वेदों का अध्ययन करें। ब्रह्मचारी जी ने कहा, चाहे तो इसे संस्कृत पढ़ने पढ़ाने का केंद्र बना लें और चतुष्पथी को भी यहाँ ले आएं। उन बेचारों का भी संकट कट जाएगा और आश्रम भी एक अच्छा काम कर सकेगा। ब्रह्मचारी जी ने उनकी ओर देखा, किंतु अखंडानंद चुप ही रहे। आश्रम भी सुयोग्य हाथों में रहेगा और मैं भी निश्चिंत होकर अपने प्राण त्याग सकूंगा। इस बार अखंडानंद को बोलना ही पड़ा। आप मुझसे स्नेह करते हैं और आपकी कृपा मुझ पर है, यह तो मैं जानता था, किंतु आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, यह मुझे ज्ञात नहीं था। तो क्या कहते हैं आप, मैं महाराज से आपके नाम की चर्चा करूं? जल तभी तक निर्मल रहता है जब तक बहता है। सन्यासी तभी तक माया से मुक्त रहता है जब तक परिव्राजक है। सन्यासी को एक स्थान पर 3 रातों से अधिक नहीं रुकना चाहिए। पर आप काफी समय से जामनगर में ही हैं और कविराज के अतिथि हैं। वह मेरी बाध्यता है। आप आश्रम का महत्व और उसकी संपत्ति का मूल्य जानते हैं। इतना ही जानता हूं कि उसका काफी मूल्य है। आपके मन में उसको पाने की इच्छा नहीं जागती? संपत्ति के लिए मन में इच्छा जागे तो पहले अपना भगवा वस्त्र उतार देना चाहिए। आपकी इस अनिच्छा की सूचना महाराज को मिल गई तो वे आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं। आप एक प्रकार से उनका तिरस्कार कर रहे हैं। राजा के रोष से भयभीत होकर तो कोई सन्यासी अपनी तपस्या नहीं कर सकता। अखंडानंद का स्वर पर्याप्त दृढ़ था। जैसी आपकी इच्छा, ब्रह्मचारी बोले। जाइए, वेदों के ज्ञाता उस द्रविड़ ब्राह्मण से मिल लीजिए। अखंडानंद द्रविड़ ब्राह्मण के पास आए। मेरा नाम वेदानंद है, उसने कहा। भगवान आप पर कृपा बनाए रखें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ब्रह्मचारी जी ने बताया है कि आप वेदों के अध्ययन में मेरी सहायता चाहते हैं। जी, मैं तो परिश्रम करूंगा। आप मुझे क्या उसका शुल्क देंगे? मैं नहीं जानता था कि आप वेतन भोगी हैं। अखंडानंद कुछ व्याकुल हो गए। एक सन्यासी आपको क्या शुल्क दे सकता है? आपका जन्म किस प्रदेश का है? बंगाल में जन्म हुआ था मेरा। तो ठीक है, शुल्क के रूप में आप मेरे लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। बंगाल का सन्यासी यह काम बहुत सुविधा से कर सकता है। ठीक है। अखंडानंद को वेदानंद की इस व्यवसाय से प्रसन्नता हुई, तो हम दोनों ही अपना काम भगवान का आदेश मानकर करेंगे।